मूवीज ट्राइब प्रस्तुत करता है इमॉर्टल्स। डायरेक्टर है तरसीम सिंह और IMDb रेटिंग 6 है। ऐसे नए और अलग मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें और हाँ, पक्के से नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ID है movies_tribe। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। शुरू होने जा रही है आज की कहानी। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार बहुत पहले जब धरती पे ना इंसानों ने कदम रखा था ना जानवरों ने, तब की बात है। इमॉर्टल्स यानी कभी ना मरने वाले धरती पर रहा करते थे। उनमें घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो जीते वो गॉड्स कहलाए और माउंट ओलंपस में रहने लगे, इसीलिए ओलंपियंस कहे जाने लगे। और जो हार गए उन्हें टाइटन्स का नाम दिया गया, जिन्हें माउंट टार्टरस तहखाने की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन कर दिया गया ताकि वो दिन का सूरज कभी ना देख सके। मगर इस युद्ध में एक अचूक शस्त्र इपिरस धनुष कहीं खो गया। कहा जाता है कि ये धनुष सोए टाइटन्स को फिर से जीवित कर सकता है और एक बार फिर अंतहीन युद्ध का आगाज हो जाएगा। कई हजार सालों बाद अब लोग इस घटना को भूल चुके हैं। ये बस पुरानी कहानियां बनकर रह गई है। 1228 BC प्राचीन ग्रीस के पवित्र मंदिर में रहती है 4 पवित्र पुजारिन। उन्हीं में से एक, जिसका नाम है फेड्रा, भविष्य देख सकती है। बाकी 3 उसकी सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन ये शक्ति उसके पास तभी तक रहेगी जब तक उसका किसी से जिस्मानी संबंध नहीं होता। एक दिन उसने सपना देखा कि किंग हाइपेरियन को इपिरस धनुष मिल गया है और उसने टाइटन्स को आज़ाद कर दिया। वो घबरा कर उठ गई और बाकियों को ये सपना बताया। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया क्योंकि हाइपेरियन अब उन तक भी पहुंचेगा। कई धार्मिक स्थल जहां भी किंग हाइपेरियन को इपिरस धनुष मिलने का पता चलता, वो उन्हें अपने पैरों तले रौंद देता। वो उन्हीं 4 पवित्र पुजारिन को ढूंढ रहा है जो उसे इपिरस धनुष तक पहुंचा सकती है। किंग हाइपेरियन एक दिन उनके सबसे पवित्र सिबिलिन मंदिर तक आ पहुंचा। वो गॉड से खफा है क्योंकि जब उसके बीवी बच्चे बीमारी से मर रहे थे, उसने कितनी गुहार लगाई, लेकिन गॉड ने उसकी एक नहीं सुनी। उसका पूरा परिवार तड़प तड़प कर मर गया और तब से उसने कसम खाई कि वो इपिरस धनुष ढूंढ निकालेगा, टाइटन्स को आज़ाद करेगा और पूरी मानव जाति पे अपना राज कायम करेगा। मुख्य पुजारी ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने उसकी नहीं सुनी और उन्हें जिंदा जला दिया। दूर किसी जगह थीसियस नाम का एक युवक अपनी अविवाहित माँ के साथ रहता है। उसके पिता का उसे मालूम नहीं, इसीलिए गांव के लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया है। थीसियस अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। इसके अलावा एक और इंसान है, एक बूढ़ा आदमी जिसे वो अपना गुरु मानता है, जिसने उसे बचपन से युद्ध कला सिखाई है। उस दिन घोषणा हुई कि किंग हाइपेरियन जल्द ही उनके गांव तक भी आ पहुंचेगा। जल्द गांव खाली करना होगा। अगले दिन से ही सभी बूढ़े, बच्चे, महिला एक लंबा सफ़र तय करने निकल रहे हैं। उनमें थीसियस और उसकी माँ भी शामिल है, मगर उन्हें रोक दिया गया ये कहकर कि वो इस लायक नहीं है। अपनी माँ को भला बुरा कहता देख थीसियस की लड़ाई सैनिकों से हो गई। थीसियस अकेला होने के बावजूद कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा। उसने एक सैनिक लिसेंडर के गर्दन पे तलवार रख दी। सब देख रहा सेना अधिकारी ने बीच में आकर उन्हें रोका। उसने लिसेंडर को अपनी सेना से निकाल दिया और थीसियस को उसकी जगह सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया ताकि हाइपेरियन के खिलाफ लड़ने में वो उनकी मदद करे, लेकिन उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब सेना से निकाले गए लिसेंडर ने बगावत कर दी और रात में 2 पहरेदारों को मारकर किंग हाइपेरियन के पास पहुंचा। इधर थीसियस इस भगदड़ में उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। रात में जब पूरा गांव सो चुका है, वही बूढ़ा आदमी अपने असली रूप में आया। वो और कोई नहीं, खुद गॉड जियोस है। उसे इंसानों के बीच देखकर उसकी बेटी अथीना भी वहां आई और पूछा, आप क्यों इतने समय से थीसियस की मदद कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है? जियस ने कहा, क्योंकि वो ही हमारी उम्मीद है, वो जो किसी से नहीं डरता, सही और गलत की परख रखता है,
तेज, बहादुर, अगर उसे सही वजह मिल जाए तो सिर्फ वो ही हाइपेरियन के सामने टिक सकता है। यहाँ लिसेंडर किंग हाइपेरियन के नज़रों में खुद को साबित करने के लिए अपने गांव के पहुंचने का रास्ता भी बता दिया। हाइपेरियन ने कहा उसके पास किसी गद्दार के लिए कोई जगह नहीं और मजदूरों के बीच डाल दिया। अगले दिन थीसियस के साथ और भी गांव के लोगों को वहां से निकलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उससे पहले हाइपेरियन वहां आ पहुंचा। कई लोगों के बीच जब उसने अपनी माँ को मरते देखा तो खुद को ना रोक पाया थीसियस उनसे अकेला ही लड़ पड़ा, लेकिन इतने सैनिकों के सामने वो टिक न सका और उसकी आंखों के सामने हाइपेरियन ने उसकी माँ को मार डाला। फिर उसे बंदी बनाकर मजदूरों के बीच डाल दिया। यहाँ ऊपर से सब देख रहे ओलंपस गॉड्स हाइपेरियन को रोकना चाहते हैं। उसने हैवानियत की हद पार कर दी है, एक मंदिर नहीं छोड़ा है उसने, और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन उसे इपिरस धनुष भी मिल जाएगा। जियोस ने कहा हमें इंसानों पर भरोसा रखना होगा, हम उनके मामले में दखल नहीं दे सकते। नियम से हमारे हाथ बंधे हैं। अगर टाइटन्स आज़ाद हुए तब हम लड़ेंगे, वरना हमें देखना होगा कि मानव जाति कैसे इस पापी का सामना करती है। कुछ गॉड्स गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। इधर कैदियों को दिन भर काम कराया गया, जिनमें थीसियस भी है। अधमरे हालत में सब इधर उधर पड़े हैं कि तभी पवित्र पुजारन का झुंड आया। वो वहाँ रात बिताने वाले हैं। वहाँ से गुजरते हुए जैसे ही फेड्रा थीसियस के संपर्क में आई, उसे फिर से भविष्य की झलक दिखी, जहाँ थीसियस एक कब्र पर खड़ा है और उसके हाथ में इपिरस धनुष है। उसने थके हारे थीसियस को पानी पिलाया और कहा आज रात के लिए तैयार रहना। अंदर जाकर उसने बाकियों से कहा कि बाहर जो लोग बैठे हैं उनमें से एक गॉड जियोस के संपर्क में है। ऐसा लगता है हमें रास्ता मिल गया है हाइपेरियन को रोकने का। और उसी रात उन्होंने भागने की योजना बनाई। ठीक मध्य रात्रि 4 लोग सैनिकों को चकमा देकर भागने में सफल हुए, जिनमें शामिल है फेड्रा, थीसियस, स्टारवॉस और एक पुजारी। लेकिन बाकी 3 पुजारी ने जाने से मना कर दिया ताकि वो हाइपेरियन को रोक सके। उन्होंने एक टूटे मंदिर में शरण ली। थीसियस ने पूछा उसने उसे क्यों बचाया। फेड्रा ने कहा मैं भविष्य देख सकती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ और लिखा है। यहाँ जब हाइपेरियन को पता चला कि कैदी भाग गए हैं, वो बौखला गया और उन्हीं 3 पुजारन को बुलाने भेजा। उसने पूछा तुम में से कौन भविष्य देख सकता है। सब कहने लगी मैं देख सकती हूँ। फिर सैनिक से पता चला कि वो लोग कुल 4 पुजारन हैं। एक भाग निकली। तुरंत उसने एक जहाज उनकी खोज में भेज दी। जहाज उन्हें ढूंढते हुए सुबह उस टूटे मंदिर के किनारे आ पहुंचा। थीसियस उनसे वो जहाज हथियाना चाहता है ताकि आगे का सफ़र वो तय कर सके, मगर उनकी तादाद बड़ी है और थीसियस के लोग हारने की कगार पर है। जब ऊपर से देख रहे पोसाइडन गॉड से रहा नहीं गया, उसने अपने भाई जियोस के खिलाफ जाकर बीच में दखल दिया, क्योंकि अगर थीसियस नहीं रहा तो हाइपेरियन को रोक पाना नामुमकिन है। पोसाइडन के धरती पर आते ही समुद्र में एक बड़ा सा सैलाब आया। फेड्रा ने उन्हें सही वक्त पर जहाज से कूदने का इशारा किया। बाकी हाइपेरियन के सभी सैनिक उसी सैलाब में बह गए। बाद में थीसियस ने फेड्रा से पूछा क्या तुम्हें ये पहले से पता था? तुम्हें सही वक्त का कैसे पता चला? फेड्रा बोली मैं जो देखती हूँ हमेशा सच नहीं होता। ये इंसान पर निर्भर करता है और तभी पूरा होता है जब इंसान कोशिश करता है। थीसियस ने पूछा तो तुमने और क्या देखा है? फेड्रा बोली तुम एक कब्र पर खड़े हो हाइपेरियन के साथ और तुम्हारे हाथ में इपिरस धनुष है। थीसियस बोला ये कभी संभव ही नहीं है कि मैं हाइपेरियन का साथ दूँ। उसने मेरी माँ को मारा है। मैंने अभी तक उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया। एक बिजली फेड्रा के दिमाग में दौड़ी और उसने बोला तुम्हें अभी वापस जाकर अपनी माँ को कब्र देनी चाहिए और वहीं से पता चलेगा कि आगे क्या करना है। वो वापस गया। अपनी माँ की कब्र रखते वक्त उसे वहाँ पत्थर पे कुछ महसूस हुआ और जब उसने उस बड़े से पत्थर पे वार किया तो वही गड़ा हुआ था इपिरस धनुष। उसे हाथ में पकड़ते ही उसे उसकी शक्तियों का बोध हुआ। उसे पहली बार अपनी माँ की बातों पे विश्वास हुआ कि गॉड सच में है और वो कहानियाँ झूठी नहीं है।
फेड्रा ने थीसियस को धनुष तक तो पहुंचा दिया, मगर वो इस भविष्यवाणी के बोझ को और नहीं ढो सकती और जानबूझकर थीसियस के करीब आई ताकि उसे निदान मिल जाए। अब वो एक साधारण इंसान बन चुकी है। यहाँ किंग हाइपेरियन माउंटेन टार्टरस के सामने खड़ा है जहाँ टाइटन्स दफन है। ये इलाका किंग कैसेंडर के अंतर्गत आता है। इपिरस धनुष लेकर थीसियस और बाकी सभी हाइपेरियन के पुराने अड्डे पे गए। वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखा। फिर एक बड़े से लोहे के बने बुल के अंदर उन्हें आवाज़ें आ रही है। जब उसे खोला गया तो उसमें बाकी के 3 पुजारी निकले जो फेड्रा को बचाने के लिए हाइपेरियन के पास रुके थे। अपनी बहनों का ऐसा हाल देख वो बहुत रोई। यहाँ अचानक छुपकर घात लगाए हाइपेरियन के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। आसमान से देख रहे गॉड एरिस से ये देखा नहीं गया और नियम के खिलाफ जाकर वो भी थीसियस की मदद के लिए धरती पे उतरे। उसने किंग हाइपेरियन के सभी सैनिक को ख़त्म कर दिया, लेकिन हाइपेरियन का पालतू लकड़बग्गा इपिरस धनुष लेकर भाग जाता है। जियोस की बेटी अथीना भी उतरी जो उन्हें घोड़े देती है माउंट टार्टरस तक पहुंचने के लिए। लेकिन तभी जियोस वहां पहुंच गया और इंसानों के बीच दखल देने के लिए अपने बेटे एरिस को सजा दी। उसे माउंट ओलंपस से बाहर निकाल दिया। अथीना ने सीधे तौर पे हस्तक्षेप नहीं किया था, इसीलिए वो बच गई। जियोस ने थीसियस से कहा, मैंने तुम पे भरोसा किया है, मेरे भरोसे को गलत साबित मत होने देना। जाकर हाइपेरियन को रोको। ऐसा लग रहा है ओलंपियन गॉड्स की किस्मत आज एक इंसान के हाथों में है। यहाँ इपिरस धनुष तो हाइपेरियन के हाथ में आ गया, लेकिन उसके लोग वापस नहीं आए और उसे पता चला कि खुद ओलंपस गॉड्स आए थे एक गुलाम थीसियस की मदद करने। वो सोच में पड़ गया कि आखिर कौन है ये थीसियस। घोड़े लेकर थीसियस और फेड्रा माउंट टार्टरस पहुंचे और किंग कैसेंडर को सारी बात बताई। इपिरस धनुष हाइपेरियन के हाथ में है और वो टाइटन्स को आज़ाद करने माउंट टार्टरस के दरवाजे पे खड़ा है। लेकिन किंग कैसेंडर को इस तरह की गॉड्स और टाइटन्स की कहानियों पे विश्वास नहीं है। वो हाइपेरियन से बातचीत करके सुलह करेगा। थीसियस के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसा कि फेड्रा ने भविष्य देखा था, हाइपेरियन उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। शाम को हाइपेरियन थीसियस से सुलह करने आया क्योंकि उसे पता है गॉड्स थीसियस के साथ है, मगर थीसियस ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। हाइपेरियन भूल गया, मगर उसे याद है कि उसकी माँ को उसने मारा है। इसके साथ ही युद्ध निश्चित हो गया। अगले दिन हाइपेरियन ने इपिरस धनुष से किले की दीवार गिरा दी। भयंकर युद्ध हो रहा है और इससे पहले कि थीसियस हाइपेरियन को रोक पाता, इपिरस धनुष के कमान से तीर निकल चुका था। एक जोर का धमाका हुआ। जब थीसियस को होश आया, टाइटन्स को रोकने गॉड्स आ चुके हैं। उन्होंने उससे कहा, समय निकल चुका है, अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, जाओ हाइपेरियन को ढूंढो। ओलंपियंस और टाइटन्स में बहुत भयानक लड़ाई होने लगी। ताकतवर होने के बावजूद वो संख्या में टाइटन से बहुत कम है। एक एक कर सभी गॉड्स मारे जाने लगे। दूसरी तरफ हाइपेरियन और थीसियस की लड़ाई होने लगी। हाइपेरियन गॉड्स को बर्बाद कर देना चाहता है ताकि टाइटन्स जब उनकी जगह ले तो वो धरती पे राज करे, लेकिन अंत में वो थीसियस के हाथों मारा गया। इधर जियोस कमज़ोर पड़ गया। अपनी घायल बेटी अथीना को लेकर माउंट टार्टरस से वो चला गया। कहते हैं कि थीसियस को गॉड्स के बीच जगह मिल गई। कई सालों बाद एक बच्चा एक्मस मूर्तियों में सालों पहले यहाँ लड़ी हुई लड़ाई के चित्र देख रहा है। उन पत्थरों को छूते ही उसे आसमानों में हजारों योद्धा लड़ते दिखाई दिए। डर कर वो पीछे हट गया। फिर से वही बूढ़े आदमी के भेष में गॉड जियोस उसके पास आया और कहा, तुम्हारे पिता एक बहुत बड़े योद्धा है, जल्द तुम भी उन्हीं की तरह अपना भाग्य ढूंढोगे। दूर खड़ी उसकी माँ फेड्रा एक्मस को आवाज़ देती है, ये थीसियस का बेटा है। गॉड्स और टाइटन्स की लड़ाई अभी भी जारी है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।